औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, बात करने लगा हूँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब, इनके बुजुर्ग मुजद्दद अल अफ़सानी साहब और शाह वलीउल्लाह देलवी साहब की। ये तीनों मिलकर जन्नत का टिकट बांट रहे हैं, लोगों को जन्नत की बिशारत दे रहे हैं। और मुजद्दद अल अफ़सानी साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं बादशाह से कि जब तक मैं तुम्हें जन्नत में ना ले जाऊँ मैं खुद जन्नत में नहीं जाऊँगा, मैं अल्लाह ताला से झगड़ा करूँगा। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यानी हुक्मरान ही तब्दील हो गए थे। उलमा क्या करते थे कि जो हमारे मुगल बादशाह गुजरे हैं हिंदुस्तान में, उलमा इनकी हर वक्त मुखालफत करते थे कि ये अय्याश हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इनको परवाह नहीं है। मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला का कमाल ये था, इन्होंने हुक्मरानों से रवाबित बढ़ाए, इन्होंने मुखालफत छोड़ दी। बात आ रही है समझ में? इन्होंने कहा मुखालफत या बगावत से कोई फायदा, बगावत करेंगे तो पावर किसके पास होती है? हुकूमत की। बगावत करेंगे तो और लड़ाई होगी, हिंदुस्तान टूट जाएगा। तो बगावत का रास्ता भी नहीं, मुखालफत का रास्ता भी नहीं। मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला को उस सदी का मुजद्दिद इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम को बचाया है। कैसे बचाया? हुक्मरानों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए, यहां तक कि शहजादे को कहा कि मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक तुझे जन्नत में ना भिजवा दूं। मैं अल्लाह से इतना लड़ूंगा तेरे लिए। लोग उस वक्त मुखालफत कर रहे थे, ये बूट पॉलिश करने वाले, ये चापलूसी करने वाले। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ कि हिंदुस्तान में फिर आलमगीर जैसे बादशाह पैदा हुए। हुक्मरानों की इस्लाह का तरीका वो नहीं है जो एक आम आदमी की इस्लाह का तरीका है। हुक्मरानों की जब किसी शख्स के हाथ में हुकूमत आती है तो इस्लाम कहता है उसकी इज्जत करो। एक साहब मुझे कहने लगे, हदीस में आता है कि सबसे बड़ा जिहाद जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना है। बिल्कुल सही हदीस है। हक बात, जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना सबसे बड़ा जिहाद है। उसके सर पे डंडा मारना, इसको हदीस में जिहाद बोलो भाई नहीं करार दिया गया। हक बात कहने से कौन मना करता है? लेकिन ये लोग सामने नहीं कहते। समझ में आ रही है बात? सामने कोई भी नहीं है। तो सामने इज्जत एहतराम के साथ अगर हक बात कही जाए तो इससे इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब तो लगता है पागल ही हो गया बाबियां दे पीछे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला से कोई झगड़ा कर सकता है? आप बताओ मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, कोई एक बंदा मुझे बता दे कि अल्लाह ताला से कोई झगड़ा कर सकता है? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कि क्या तुमने इन्हें कहा था कि मुझे खुदा कहो? क्या तुमने इन्हें कहा था? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी और अल्लाह के बेहतरीन नबियों में से एक नबी, 5 उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक पैगंबर हैं। अल्लाह ताला उनसे बात करता है कि क्या तुमने इन्हें ईसाइयों को कहा था कि मुझे रब मानो, खुदा कहो? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या अल्लाह, जो कुछ मेरे दिल में था वो तू जानता है, जो कुछ मेरे दिल में था वो तू जानता है। कि अगर इतनी सी कोई ख्वाहिश भी मेरे दिल में ऐसी है तो मेरे मालिक वो तू जानता है, जो कुछ तेरे दिल में है वो मैं नहीं जानता। तो शाह वलीउल्लाह देलवी और मुजद्दद अल-अफ़सानी एक बादशाह के लिए, एक मुगल बादशाह के लिए जो जालिम लोग थे, जो पता नहीं कैसे थे, उनका गुमान तो हम कर ही नहीं सकते कि वो अच्छे थे बुरे थे, इसका फैसला नहीं कर सकते। अल्लाह बेहतर जाने, ना हमने उन्हें देखा ना उन्हें जानते हैं, नाम ही सुना है। लेकिन ये लोग उन लोगों की गारंटियां लेकर गए हैं कि वो तब तक जन्नत में लेके जाएंगे अल्लाह से झगड़ के। जबकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप एक गज़वा के मौका से वापस आ रहे थे तो आपका एक गुलाम था, मिदम नामी गुलाम था, उसे एक नाम तीर लगा और वो शहीद हो गया। तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, ये तो पक्का जनती है, ये तो जनती है। तो आपने फरमाया कि तुम लोग इसे जन्नत की बिशारत दे रहे हो, जबकि अल्लाह ताला ने मुझे दिखा दिया है कि इसने माले गनीमत से एक चादर चोरी की थी जो अल्लाह ने आग की पहना दी है, जो अल्लाह ने आग की पहना दिया। जन्नत का टिकट तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सहाबी को भी डायरेक्ट ऐसे नहीं मिला। और उस हदीस के अल्फाज हैं, बुखारी मुस्लिम में है कि जिस सहाबी ने भी कोई एक तस्मा या 2 तस्मे या एक रस्सी का कोई टुकड़ा जाने जाने में वैसे ही ले गए कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, वो भी घरों को भागे और वापस ला के माले गनीमत में जमा कराई। ये नबी अलैहिस्सलाम का सहाबी था जो आपकी खिदमत करता था और शहीद हुआ तीर लगने से। तो और ये मुगल जो जालिम भी थे जिनके बारे में तारीख भरी पड़ी है। और मुजद्दद अल-अफ़सानी जो मुफ्ती तारिक मसूद खुद कह रहा है कि लोग कहते थे कि ये दोनों आलम या ये जो उलमा इस टाइम मुगल बादशाह के पीछे लगे हुए हैं, ये माल खाने के लिए लगे हुए हैं। और मुफ्ती तारिक मसूद उनकी तावीलें पेश कर रहा है कि वो बादशाह से ऐसे रवाबत बढ़ा रहे थे। और मुफ्ती तारिक मसूद, क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि अगर बादशाह से तल्लुकात बेहतर करने से दीन फैलता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपना पूरा खानदान लेके करबला में शहादत के रुतबे पे फायद ना होते। जाहिल इंसान
ਮੁਫਤੀ ਤਾਰਕ ਮਸੂਦ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਮੱਤਮ ਵੱਜ ਗਈ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਲਾਨਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦਿਲ ਵੀ ਜਾਂ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲ ਅਫਸਾਨੀ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਡਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਓ, ਆਖਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਯੌਮੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਓ, ਮਾਲਿਕ ਯੌਮੇ ਦੀਨ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਓ। ਮੁਫਤੀ ਤਾਰਕ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੱਟੀ, ਰਿਆਲ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ पई है। तो मेरे भाइयों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम।